नमस्कार करते हुए आज के शुभ दिवस पर ओम श्री विधानाचार्य भगवान के अमृत वचन उच्चारण करने की सेवा की जा रही है। संसार में लोग चटक मटक को देखकर मोहित हो जाते हैं। आजकल प्रायः योग की सिद्धियां नहीं हैं, क्योंकि कोई योगी नहीं है। आजकल प्रायः योग की सिद्धियां नहीं हैं, क्योंकि कोई योगी है ही नहीं। सिद्धियां नष्ट प्राय हो गई हैं। आजकल के लिए ये बहुत अच्छा ही है, क्योंकि सिद्धियां जो हैं विघ्न करने वाली हैं। ओम आनंद में भगवान की प्राप्ति में सिद्धियां मल की तरह हैं। ओम आनंद में भगवान की प्राप्ति में जो सिद्धियां हैं ये मल की तरह हैं। कोई आदमी अपने में सिद्धियों की कल्पना करते हैं, बहुत आदमी अपने को बाघ बन जाते हैं। प्रथम तो बाघ तो कोई बन ही नहीं सकता, यदि बना भी है तो पशु ही तो बना, और पता नहीं इसके पूर्व नामालूम कितनी दफ़े जो है वो बाघ बन चुका है। तो इसलिए कोई आदमी अपने में सिद्धि की कल्पना करते हैं तो ये बड़ी भारी जो है अज्ञानता है। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले पुरुषों के लिए सिद्धियां सहायक नहीं होती हैं, बल्कि जो है सिद्धियां बाधक हो जाती हैं। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले मनुष्यों के लिए सिद्धियां सहायक नहीं होती, अपितु जो है सिद्धियां बाधक हो जाती हैं। पहली बात, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले पुरुषों के मार्ग में सिद्धियां आ ही नहीं सकती, और इस वर्तमान में सिद्धियां इस समय प्राय नष्ट हो गई हैं। कोई सिद्धियां ही नहीं। कोई आदमी अपने में सिद्धियां सिद्ध करे तो समझना चाहिए कि वो अपने को पुजवाने के लिए ऐसा करता है। गीता में जहाँ भी सिद्ध पुरुषों का लक्षण बताया गया है वहाँ सिद्धियां नहीं बताई गई, अपितु समता बताई गई। यही जो है सिद्धि है, समता ही जो है सिद्धि है। एक तो ये सार बात बताई जाती है कि सिद्धियों की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। सार बात ये बताई जा रही है कि पहली बात तो सिद्धियों की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अपने में दिखावे तो वो उसके लिए मैला है, कोड़ के समान है। वो मान बढ़ाई चाहता है, ठग है। विष्ठा लगा हुआ आदमी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता। जैसे विष्ठा लगा हुआ आदमी वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, इसी प्रकार मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कोड़ के समान है, और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहने वाला मनुष्य भगवान के दरबार में कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए कल्याण चाहने वालों को कभी इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जितना धर्म का चिन्ह है और जितना महंतों धर्मात्माओं का चिन्ह है, अर्थात ऊपरी दिखावट, वहाँ आपको अधिकांश जो है अंधेरा ही मिलेगा। जितना धर्म का चिन्ह है और जितना महंतों धर्मात्माओं का चिन्ह है, चिन्ह अर्थात ऊपरी दिखावट, वहाँ आपको अधिक अंधेरा ही मिलेगा, क्योंकि दम और पाखंड धर्म की आड़ में ही रहता है। दम और पाखंड धर्म की आड़ में ही रहता है। जिसे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा या धन की इच्छा होगी वह दम और पाखंड करेगा। धर्म की ओट में उसका निर्वाह होगा। जिसको मान बढ़ाई प्रतिष्ठा या धन की इच्छा होगी वो धर्म की ओट में उसका निर्वाह होगा, वो दम और पाखंड ही करेगा। एक कहावत है,
एक कहावत है, लंबा धोता, लंबा पोथा और लंबा टीका। मतलब ये है कि वहाँ गड़बड़ है। जहाँ बाहरी दिखाऊपन है, बाहरी धर्मात्मापन है, उतना ही वहाँ अंधेरा है। जहाँ बाहरी दिखावापन है, बाहरी धर्मात्मापन है, उतना ही वहाँ अंधेरा है। महात्मा तो साधारण वेश में मिलते हैं, महात्मा तो साधारण वेश में मिलते हैं, ऊपर का वेश गड़बड़ मिलेगा। नाना प्रकार का गाजा बाजा, झंडा, हाथी घोड़ों का लक्सर, जलती हुई मसालें, चंवर छत, ये सब तो परमात्मा की को ही शोभा देता है। नाना प्रकार का गाजा बाजा, झंडा, हाथी घोड़ा का लश्कर, जलती हुई मसालें, चंवर छत, ये सब तो केवल भगवान को ही शोभा देता है। मनुष्यों के लिए सब ढोंग है। जितना ही अधिक ढोंग है उतना ही अंधेरा है, उतना ही वो गलती के मार पर है। मामूली वेश में अच्छा व्यक्ति मिलता है, ये निश्चित बात है और ये सार बात बताई जा रही है। अच्छा व्यक्ति जो है मामूली वेश में ही मिलता है। हम तो जितना बाहर का ढोंग देखते हैं उतनी अश्रद्धा होती चली जाती है। जहाँ ढोंग है, जहाँ बहुत ऐश्वर्य है, मान बड़ाई प्रतिष्ठा है, वहाँ महात्मापन नहीं है। जहाँ ढोंग है, जहाँ बहुत ऐश्वर्य है, मान बड़ाई प्रतिष्ठा है, वहाँ महात्मापन नहीं है। तो सीधी सीधी बात, जहाँ सीधी सीधी बातें हैं, जितना जिसमें त्याग है उतनी उसमें श्रेष्ठता है। चाहे विद्या कम हो, विद्या का क्या मूल है? जो कुछ मूल है वो त्याग का ही मूल है। जहाँ सीधी सीधी बातें हैं, जितना जिसमें त्याग है उतनी उसमें श्रेष्ठता है। चाहे विद्या कम हो, विद्या का क्या मूल है? जो कुछ मूल है वो केवल त्याग का ही है। कोई बड़ा विद्वान है, कई भाषाओं का ज्ञान है, किंतु त्यागी नहीं है। चंदा करता है, रुपया इकट्ठा करता है, तो वहाँ केवल बाबा जी की झोली में जेवड़ा है, यानी रस्सी है। तो गीता में विद्या की कहीं प्रशंसा नहीं की गई है। प्रशंसा केवल ज्ञान, भक्ति, सदाचार, त्याग और वैराग की गई है। गीता में विद्या की कहीं प्रशंसा नहीं की गई है। प्रशंसा तो केवल ज्ञान, भक्ति, सदाचार, त्याग और वैराग की गई है। हाँ, विद्या सहायक वस्तु है। विद्या सहायक वस्तु है। जिस प्रकार धन सहायक है, रुपया, विद्या, बल सहायक भी है और बाधक भी है। रुपया, विद्या, बल सहायक भी है और बाधक भी है। जैसे यदि अच्छे पुरुषों के पास धन है तो धर्म के काम में लगता है। बुरे मनुष्यों के पास प्रमाद में लगकर वही धन नरक में ले जाने वाला हो जाता है। अच्छे पुरुषों के पास धन है तो धर्म के काम में लगता है, और बुरे मनुष्यों के पास धन है तो प्रमाद में लगकर वही धन जो है नरक में ले जाने वाला हो जाता है। इसी प्रकार विद्या अच्छे पुरुष के पास हो तो धर्म का प्रचार करेगा, और वही विद्या जो है भोगी पुरुषों के पास हो तो पाखंड करेगा, घमंड करेगा, अहंकार करेगा। तो असली चीज़ त्याग और वैराग है। असली चीज़ जो है त्याग और वैराग है। एक भाई जो है जाति से ब्राह्मण है, एक भाई जो है जाति से ब्राह्मण है,
आश्रम से सन्यासी है, सभी विद्याओं में आचार्य उत्तीर्ण है, बुद्धि में तेज है, सारी बातें ठीक हैं। किंतु यदि वो विषय अशक्त है, भोगी है, तो सब स्वाहा हो जाता है। एक भाई जाति से ब्राह्मण, आश्रम से सन्यासी, सभी विद्याओं में आचार्य उत्तीर्ण है, बुद्धि में तेज है, सारी बातें ठीक हैं। किंतु यदि वो विषय अशक्त है यानी भोगी है, तो सब स्वाहा। व्याख्यान देना खूब जानता है, चतुर भी एक नंबर है, लौकिक चतुरता है, बुद्धि में वकील वरिष्ठर के समान है, भजन ध्यान भी करता है। किसके लिए करता है? धन इकट्ठा करने के लिए। एक अस्पताल खोलना है, विद्यालय खोलना है, 20,000 रुपये चाहिए, आपकी श्रद्धा हो उतना लिख दें तो क्या होगा? तो श्रद्धा जो है उसी समय चली जाएगी, श्रद्धा जो है उसी समय चली जाएगी। व्याख्यान देना खूब जानता है, चतुर है, एक नंबर चतुर है, लौकिक चतुरता है, बुद्धि में वकील है, वरिष्ठर के समान है, भजन ध्यान भी करता है। किस लिए करता है? धन के लिए करता है, धन इकट्ठा करने के लिए करता है। कहा एक अस्पताल खोलना है, विद्यालय खोलना है, 20,000 रुपये चाहिए, आपकी श्रद्धा हो तो उतना लिख दें तो क्या होगा? श्रद्धा जो है उसी समय चली जाएगी। तो जहाँ पूजा और रुपयों का मांग है, जो उसका दास है वो भगवान का दास नहीं है। जहाँ पूजा और रुपयों की मांग है तो वो उसका ही दास है, वो भगवान का दास नहीं है। वो घृणा करने लायक है, वो घृणा करने लायक है। यद्यपि घृणा नहीं करनी चाहिए, परंतु घृणा हो ही जाती है। जिसमें मान बड़ाई प्रतिष्ठा है, रुपयों का संबंध है, वो अपने काम का नहीं है। जिसमें मान बड़ाई प्रतिष्ठा है, धन का संबंध है, वो अपने काम का नहीं है। स्त्रियों का भी संबंध हो तब तो वो दर्शन करने योग भी नहीं है। वो साधु क्या, वो तो बाधु है। साधु में ज्ञान, वैराग, क्षमा, शांति, सरलता, भक्ति ये होनी चाहिए। जिसमें दैवी संपदा के लक्षण घटें वो है आधा साधु। वो पूरा साधु नहीं है, केवल आधा साधु है। कौन? जिसमें देवी संपदा के लक्षण घटते हैं। गुणातीत के लक्षण घटें तो पूरा साधु। गुणातीत के लक्षण घट जाएं तो समझना चाहिए वो पूरा साधु है। परंतु इस समय तो जिसके कंचन, कामनी, मान बड़ाई का त्याग है, उसे पूरा साधु मानना चाहिए। जहाँ कंचन कामनी का ग्रहण है, उससे तो दूर भागें। तो साधु की शोभा त्याग से है। साधु की शोभा जो है त्याग से ही है। साधुओं के पास रुपया हो तो कलंक है। साधु के पास यदि रुपया हो तो कलंक है। महात्मा पुरुष साधारण वेश में मिलते हैं। जो महात्मा पुरुष होते हैं वो साधारण वेश में मिलते हैं। आश्रम चाहे जो हो, बाहरी चकाचौंध के लिए आडंबर की आवश्यकता पड़ती है। बाहरी चकाचौंध के लिए जो है आडंबर की आवश्यकता पड़ती है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा जितना बाहरी आडंबर है उतना ही घातक है। जो अच्छे पुरुष होते हैं वो इनको ठुकरा देते हैं। साधारण रूप में रहते हैं, मामूली स्थिति से रहते हैं। अच्छे पुरुषों में भरपूर विनय, त्याग मिलेगा। अच्छे पुरुषों में भरपूर विनय मिलेगा, त्याग मिलेगा। ओम आनंदमय